अलवर शहर विधायक और वन मंत्री संजय शर्मा ने बजट समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिले भर के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि संशोधित बजट में 2 बड़ी सौगात मिलने की संभावना है। मीडिया से बातचीत में मंत्री शर्मा ने बताया कि मौजूदा सरकार के प्रथम बजट में हुई घोषणाओं के आधार पर पूरी डीपीआर तैयार की जा रही है। कुछ कार्यों में तो टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बजट में सिलिसिड से शहर तक जल लाने सहित नटनी का बारा परियोजना, भाखेड़ा बांध, बायोलॉजिकल पार्क और साइंस पार्क सहित कई ऐलान हुए थे। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा को बजट की सौगात दी गई है, भले ही वहां किसी भी पार्टी का विधायक हो। वहीं अलवर को संभाग बनाने के लिए भी मांग की गई है। वन मंत्री शर्मा ने जानकारी दी कि सिलिसिड से पानी को लेकर मार्च 2025 तक वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा और आगामी वर्ष तक अलवर शहर में पानी लाया जा सकेगा। आगामी गर्मी को देखते हुए विधायक कोष का पूरा बजट बोरिंग और पानी की टंकी बनाने के लिए दिया गया है, जिसमें करीब 36 पानी की बोरिंग की जाएंगी। 2024-25 में जो पहला बजट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्थान की जनता को समर्पित किया गया था, उसमें जो बजट घोषणाएं विशेष रूप से अलवर जिले के लिए आई थी, पहले तो उसकी समीक्षा करी कि वो किस स्तर तक पहुंच गई हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है, जिन प्रोजेक्ट्स में हमको जमीन की आवश्यकता थी वो हमको जमीन का आवंटन हो गया। जहां हमको टीएस और एएस की आवश्यकता थी, एफएस की आवश्यकता थी, वो हो गया। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी है, वर्क ऑर्डर देना बाकी है, लेकिन वो राज्य सरकार के पास अभी गए हुए हैं अपनी परमिशन के लिए। तो आने वाले समय में चाहे वो सिलिसिड की परियोजना हो, नटनी के बारा की परियोजना हो, भाखेड़ा बांध की परियोजना हो, बायोलॉजिकल पार्क की जो बड़ बहुप्रतिष्ठित है कट्टी घाटी पोस्ट की परियोजना हो, साइंस पार्क की परियोजना हो, उन सब का काम बहुत जल्दी शुरू होगा। और इस बजट में मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अलवर शहर सहित जो हमारी अन्य विधानसभाएं, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे कठुमर हो, थानागाजी हो, अलवर ग्रामीण हो, रायगढ़ लक्ष्मणगढ़ हो, वहां सड़कों के लिए भी बड़ी मात्रा में पैसा दिया गया है। और यदि अलवर शहर की बात करें तो साइंस टेक्नोलॉजी विभाग जो मेरे पास है, उसमें हमने पिछले बजट में साइंस पार्क लिया था। इस बार हमको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्लानिटोरियम दिया गया है, तारामंडल जिसको अपन कह सकते हैं, तारामंडल दिया गया है। पानी के लिए 25 करोड़ की योजना दी गई है, जिसमें अलवर शहर के अलग अलग हिस्सों में 7 बड़ी टंकियां बना करके, बोरिंग्स करके अंतिम छोर तक पानी किस प्रकार के पहुंचे उसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। सड़कों के रूप में जो महती आवश्यकता थी, भूगोर बाईपास से लेके हनुमान चौराहे तक, क्योंकि उसके आगे तो 4 लेन बना हुआ है, उसकी सौगात हमको दी है। रामगढ़ के अंदर सड़कों को दिया गया है। मेरा ये मानना है कि बिना किसी भेदभाव के, जहां बीजेपी का विधायक है वहां भी, जहां बीजेपी का विधायक नहीं है वहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आम जन के हितों को ध्यान को रखते हुए, चाहे वो 24-25 का बजट हो, चाहे 25-26 का बजट हो, उसमें बजट का आवंटन भी किया गया। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर बजट घोषणा की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज संपूर्ण राजस्थान में जहां जहां जिला प्रभारी है, मैं सीकर का प्रभारी हूँ, लेकिन मुझे पहले सीकर की बैठक लेने के लिए कहा गया, फिर मैं सीकर की बैठक करके अलवर आया, अलवर की बैठक करी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय यह है कि बजट घोषणा केवल बजट घोषणा बन के ना रह जाए, वो धरातल पर आए, अमली जामा पहनाया जाए और आम जनता को उसकी राहत मिले। आप जो आपने भेजा हो, जो हमें उम्मीदवार को, देखिए, पेपर लीक की राजस्थान में परंपरा रही है, लेकिन हम पेपर लीक नहीं करेंगे। बजट लीक हो जाता है तो वो बात मजे भी नहीं आते, लेकिन आशा रखिए अलवर जिले के लिए अच्छी सौगात, ये 2 मौके हमको मिलने वाले हैं। बजट पे चर्चा होने के बाद बजट पारित होगा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रिप्लाई देंगे। उसके बाद अलग अलग विभागों की डिमांड्स आएंगी, उसकर ऊपर भी लास्ट में कंक्लूजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो योजनाएं इस बजट प्रस्तुतिकरण में रह गई हैं, आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अलवर जिले को सौगात के रूप में दी जाएगी। संभाग में आपको, क्योंकि अभी हमने कुछ जिले भी समाप्त किए हैं, संभाग को भी रद्द किया है मेरे द्वारा, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा संभाग की मांग पुरजोर तरीके से रखी गई है और हम आशावान है संभाग मिलना चाहिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल मुझे संभावना कम लग रही है। सबसे बड़ी मांग एडीए की है, ये तो एडीए बनने जी, उसकी मांग भी मेरे द्वारा की गई है। अलवर विकास प्राधिकरण बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया गया है। और मैं कह रहा हूँ ना, बजट हम लीक भी नहीं कर सकते और पेपर लीक नहीं कर सकते। आशान्वित है कि मुख्यमंत्री जी
सौगात देंगे। कुछ टेंडर भी अटक गया है। श्री सेठ का कोई टेंडर नहीं अटका है। श्री सेठ की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, टेंडर खुल चुका है, लेकिन वो योजना स्वीकृति के लिए राजस्थान सरकार के पास गई है और उसके लिए जो फॉरेस्ट की एनओसी थी वो मेरे ही द्वारा स्टैंडिंग कमेटी में क्लियर करके स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में है उसमें हमने सर्कुलेशन के माध्यम से उस प्रस्ताव को भी सहमति दे दी है और आने वाले समय में सिली सेट का काम मेरा ये मानना है कि मार्च तक हम उस कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर दे देंगे। और मैंने पहले भी कहा था योजना बड़ी है, अच्छी है, अलवर शहर का स्थायी समाधान होगा इस योजना से और 1 साल के अंदर अंदर हम सिली सेट से पानी अलवर शहर को उपलब्ध करा देंगे। कोई नई रणनीति देखिए, कोई बड़ी योजना बनती है, छोटी योजना बनती है, उसमें एक सरकारी प्रक्रिया होती है। योजना घोषित होने के बाद उसमें टेक्निकल स्वीकृति, पहले प्रशासनिक स्वीकृति, फिर टेक्निकल स्वीकृति, फिर फाइनेंस स्वीकृति, एक प्रक्रिया है। बजट का आवंटन, फिर टेंडर प्रक्रिया आती है। टेंडर खुलने में 1 महीना लग जाता है, फिर टेंडर पूरा होने के बाद एक पैसे की लिमिट है, उससे ऊपर अधिक होगा तो वो राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए जाता है। एक समय सीमा के अंदर वो काम शुरू हो जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं और हमारे अधिकारीगण इस काम में बड़ी बखूबी लगे हुए हैं। उधर अपराध नियंत्रण को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही विधानसभा में कांग्रेस के आंदोलन पर संजय शर्मा का कहना था कि कांग्रेस ने सदन में अध्यक्ष का घेराव किया था, जब उनके सुरक्षा कर्मियों ने हटाया और समझाइश की तब भी वे नहीं माने। यह लोकतंत्र की दृष्टि से उचित नहीं है। लगातार कांग्रेस आरोप लगाती है कि इस बजट में पुलिस सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं दिया गया है। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, वो विपक्ष में है, उनको आरोप लगाने भी चाहिए, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि इस बजट में अलवर शहर की यदि मैं बात करूं तो अखैपुरा चौकी को हमने क्रमोन्नत करके थाने का रूप दिया है और आने वाले समय में 2 अच्छी सौगात अलवर शहर सहित अलवर जिले को, जिसमें रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी होगी, मिलने की पूरी संभावना है। लगातार गो तस्कर के हौसले बुलंद है, कल भी गो तस्करी हुई है, क्या कहना चाहिए? गो तस्करी हुई है, लेकिन हमारे पुलिस के कर्मियों द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा बखूबी उनका पीछा किया गया, उनको पकड़ा गया और गो तस्करी को रोकने के लिए हम सब लोग कृत संकल्पित हैं। गाय हमारी माता है और हम सब लोग उसको माँ के रूप में पूजते हैं। गो तस्करी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं